हेलो फ्रेंड, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। न्यूज के मुताबिक इंडिया के 5 राफेल को पाकिस्तान ने गिरा दिए। अब मैं आपको डेटा जरा बता देता हूँ, ठीक है। आप सामने ये देख पा रहे हैं और ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि इंडिया के जो 5 राफेल गिरे हैं वो कहाँ कहाँ पे गिराए हुए हैं, ठीक है। ये आप सीधा चल के देख पा रहे हैं ये स्क्रीन की। फ्रांस का बना हुआ राफेल था, उसको पाकिस्तान में गिरा है। उसकी तस्वीर भी मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये राफेल फ्रांस का बना हुआ था जो पाकिस्तान ने मार गिराया। अभी इसमें कितनी सच्चाई है आई डोंट नो। उसके बाद ये बताया जा रहा है जी कि जो राफेल गिराने वाला मुजाहिद फारूक, ये वाला कोट राधा किशन को मिला बड़ा एजाज। इंडिया का पहला राफेल त्यारा गिराने वाला पाकिस्तान का एयरफोर्स का नौजवान हैदर एजाज न्यू। ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इन्होंने पाकिस्तान के ये पायलट है, इंडिया के राफेल गिराए हैं। पहला राफेल 2 बार बताया जा रहा है कि एक तो मुजाहिद फारूक ने गिराया पहला राफेल और जो दूसरा राफेल गिराया वो एजाज ने। अब ये खबर जो न्यूज मीडिया पे मैं देखने को मिली है कि ये पाकिस्तान का पायलट, इन्होंने 5 राफेल को एक साथ गिराया। मोहम्मद इलियास अफरीदी, जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज देखने को मिलती है। अब इंडिया कह रहा है जी हमारा कोई राफेल अभी तक नहीं गिरा, ना ही मार गिराया। इवन देन के इंडिया कह रहा है कि अभी तक राफेल ने उड़ान ही नहीं भरी तुम्हारे कहा के। पाकिस्तान की न्यूज मीडिया के ऊपर हमें राफेल गिरे हुए उसकी तस्वीरें भी साझा देखने को मिलती हैं, जबकि इंडिया कह रहा है अभी तक हमारे राफेल ने उड़ान ही नहीं भरी। अब कितनी सच्चाई है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जो जहां से देख रहा है वो कमेंट करके बता सकता है कि क्या सच्चाई है। आगे चलते हैं। उसके बाद खबर ये भी आ रही है कि इंडिया के पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि एक खातून है। इकलौती लेडी राफेल की पायलट थी जो आज ही वो पाकिस्तान के हथे चढ़ गई। ये तस्वीर आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये इंडिया की पायलट है जो पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार हो चुकी है। उसके बाद खबर ये आ रही है कि इंडिया में 10 से ज्यादा एयरबेस को पाकिस्तान एयर मतलब तबाह कर दिया। उसके अंदर सबसे पहला जो एयरबेस आता है वो चंडीगढ़ एयरबेस आता है, उसके बाद श्रीनगर आता है, उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद दिल्ली आता है, गुजरात आता है, जलंधर, पठानकोट और उधमपुर। श्रीनगर भी इसमें शामिल है। इतने मकामात है जहाँ पे पाकिस्तान एयर स्पेस ने इतने सारे इंडियन एयर स्पेस को बिल्कुल निस्तेनाबूद कर दिया है। ये न्यूज मीडिया के हिसाब से हमें खबरें जो हमें देखने को मिली है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्यों अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अभी ये खबर चल रही है इंडिया मान नहीं रहा, पाकिस्तान कह रहा है हमने ये किया है। अब दो तरफ के जो है वो सवाल और जवाब हमें सुनने को मिल रहे हैं। एक मान नहीं रहा, दूसरा कह रहा है हमने किया है। अब किया है या नहीं किया, अब चैट जीपीटी पे जाके देखते हैं तो चैट जीपीटी पे जाके हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वाकई पाकिस्तान इतने तैयारे गिराए हैं। अगर हम ट्विटर पे जाते हैं तो ट्विटर में जाके देखते हैं तो ट्विटर कहता है बिल्कुल नहीं गिराए। अगर हम गूगल पे जाके कहते हैं तो वो सिर्फ रिपोर्ट्स उठा के देता है कि हाँ हामिद मीर ने ये पोस्ट की उसके मुताबिक ये है और इंडिया के मोदी साहब ने अगर रिपोर्ट की है तो ये है। मतलब ये दो जवाब हमें देखने को मिले। खुद इंटरनेट भी कंफ्यूज है, ठीक है। उसके बाद ये लाइव वीडियो हमें देखने को मिलती है कि इंडिया के पायलट ने गिरफ्तारी दी है, उसकी ये वीडियो भी जारी की है। ये आप सामने आप देख पा रहे हैं, ये देखें आप अपनी स्क्रीन पर भी वीडियो देख पा रहे हैं कि इंडियन पायलट ने खुद ही गिरफ्तारी दी है क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर पाकिस्तान की जगह के अंदर वो गिरफ्तार हुई है, ठीक है। अब ये खबर जो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है उससे बड़ी सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिलती है ये कि इंडिया ने जंग हार ली है और सफ़ेद झंडा लहरा दिया, जिसकी वीडियो भी हमें शेयर की गई है। आप सामने ये देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, सही है। इंडिया ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया, हार मान ली, इस तरह की वीडियो में देखने को मिलती है। जो पाकिस्तान पब्लिक जो मुतालबा भी कर रही है वो कह रही है बहावलपुर के बदले हम दिल्ली पे अटैक करेंगे, मुजफ्फराबाद के बदले हम बॉम्बे पे अटैक करेंगे, कोटली के बदले हम अमृतसर पे अटैक करेंगे, मसाजिद के बदले हम राम मंदिर पे अटैक करेंगे। जो ये बयान है DGISPR जनरल मोहम्मद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग में, ठीक है। उसके अलावा हमें यह भी देखने को मिला है कि जो राफेल का मलबा है वो भी इस तस्वीर में आप सामने देख पा रहे हैं कि ये है जी वो राफेल का मलबा है जो आप सामने इस पे देख पा रहे हैं। अब इस पे कितनी सच्चाई है
मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये वो मलबे हैं जो पाकिस्तान के अंदर राफेल के पड़े हुए हैं। ये आप सामने भी देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर आपको और दिखाऊं तो ये सामने ये देखें जी, ये 7 तारीख को जो हुआ था उसके अंदर भी बताया गया है। उसके बाद उसका मलबा भी देखने को मिलता है, मैं आपको तस्वीरें भी लगा के दिखा दूंगा। उसके अलावा ये सामने आप देख पा रहे हैं जो सबसे बड़ी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमें देखने को मिली है वो कि पाकिस्तान ने साइबर अटैक के जरिए भारत के 70 से ज़्यादा बिजली घरों को तबाह कर दिया है। ये खबर भी हमें देखने को मिली है। अब ये आप कंफर्म करेंगे, कौन कौन सी खबर कंफर्म है ये हमें ज़रूर बताइएगा। इंडिया के तैयार पाकिस्तानी ऑल्टो में कोई फ़र्क नहीं, इस तरह का हमें भी एक पोस्ट देखने को मिली है जहाँ पे इंडिया का तैयारा भी देखने को मिला है। ये आप सामने देख पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया के तैयारे के ऊपर रेड कलर का स्टार क्यों बना हुआ है, इंडिया का फ्लैग मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये भी एक पॉइंट है देखने वाला, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखने को मिला है कि जो अभी बिल्कुल खबर आ रही है कि लाहौर को तबाह कर दिया है। लाहौर के ऊपर जैसे वो ड्रोन गिराए गए, ठीक है, वो इजरायली ड्रोन, उससे लाहौर को तबाह कर दिया है। ये इंडियन मीडिया कह रहा है। हालांकि खबर के मुताबिक हम जो देख रहे हैं कि लाहौर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आपको बता दें। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि लाहौर को इतना ज़्यादा तबाह कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो J-10C राफेल है उसको भी किल कर दिया है पाकिस्तान ने, ओके। उसकी खबरें और वीडियोस ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये देखें जी, ठीक है। उसकी फुटेज और राफेल का जो नाम है BS-001। अब ये देखने वाली खबर ये है कि इस राफेल के ऊपर ये किस कंट्री का फ्लैग बना हुआ है जो पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। ये मुझे सोचने वाली बात है। ये इंडिया का फ्लैग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद ये तस्वीरें हमें सामने देख पा रही है, देखने को मिल रही है। ये राफेल का मलबा भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्लैग ऊपर किस कंट्री का बना हुआ है इसका कोई मुझे पता नहीं है। ये किसी इंडिया का तो बिल्कुल फ्लैग नहीं है। दूसरी बड़ी खबर देखने को मिलती है वो ये कि ये है वो इंडिया की पायलट, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये जो सबसे बड़ी खबर ये देखने को मिली है कि ये औरत, ये पायलट पाकिस्तान ने गिरफ्तार की है, ठीक है। ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या कंफर्मेशन है वो मुझे ज़रूर कर दिखाइएगा, बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा फ्रांस का बना हुआ राफेल फाइटर जेट जो बिल्कुल नए की तरह है, ये देखने को मिल रहा है। ये है इंडिया का राफेल जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है और इसके ऊपर इंडिया का फ्लैग भी बना हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो कंफर्म इंडिया का लग रहा है, लेकिन इंडिया कह रहा है हमारा कोई राफेल अभी तक उड़ान नहीं भरा तो कैसे मरेगा, कैसे वो तबाह हो जाएगा। ये सबसे बड़ा अपने आप में ही सवाल है, जिसका मलबा भी इंडिया पाकिस्तान की सोशल मीडिया के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया ने इजरायली 77+ ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर फ्लाई किए और यहाँ पे के धमाके किए, ये हमें देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि वो 77 के 77 इधर आके धमाके हुए हैं अलग अलग सिटीज़ के अंदर। हमें सबसे पहले ये बड़ा चीज़ देखने को मिलेगी कि किसी को बंदूक के जरिए उनको निशाना बनाया गया और उसको तबाह कर दिया गया, स्पेस के अंदर ही, एयर के अंदर ही, हवा के अंदर ही, फजा के अंदर ही, जो मैं सबसे बड़ी। और उसकी तस्वीरें भी मैं आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ, सही है। ये सबसे बड़ी खबर ये हमें देखने को मिली। हमारा पाकिस्तान कह रहा है कि बिल्कुल हमने ये किया है, 77 ड्रोन गिराए हैं, उसके अलावा 5 राफेल को भी गिराए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के 2 पायलट्स को भी हमने गिरफ्तार किया जो कि लेडी पायलट्स हैं, ठीक है, महिलाएं पायलट्स हैं। तो ये चीज़ी खबर हमें जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिली है। उसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला है कि इंडिया के तकरीबन 10+ सिटीज़ के ऊपर हमला किया गया और उसका फतेह मिसाइल जिसका नाम बताया जा रहा है उस मिसाइल से भी हमला किया गया। ये भी हमें ये देखने को मिला है और इंडियन मीडियाज़ और इंडियन वीडियोस में देखने को मिली है कि पाकिस्तान इंडिया के किसी भी सिटी पर अभी कोई हमला नहीं हुआ अभी तक, जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिला है। अब इसमें क्या कुछ सच है और क्या कुछ झूठ है वो सभी सोशल मीडिया के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। बाकी जो कंफर्म करना है वो आप कर दीजिएगा। तो ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त, गुड बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। लेकिन उससे पहले लास्ट में हमारा एक मैसेज जरूर सुन के जाइएगा। जंग सिर्फ एक कौम को नहीं खाती, एक इंसान को नहीं खाती, ये पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत है उसको डरा देती है।
उसको मार देती है, ख़त्म कर देती है। क्योंकि जब जंग शुरू होती है तो ना ये इंसान देखती है, ना ये परिंदा देखती है, ना ये चरिंद देखती है, ना ये ज़ात देखती है, ना ये कौम देखती है। इससे आने वाले कई हज़ारों साल तक इस ज़िंदगी बिल्कुल बंजर हो जाती है, इस पे कुछ भी नहीं हो पाता जो कि इंसान के लायक हो। इवन देन के इंसान तक भी इस ज़मीन पे नहीं रहता। सो हमारा यही है कि अमन करें, शांति करें, जंग को बंद करें और अमन से रहें। बाकी मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।